बिहार की ज़मीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। कांग्रेस की दुर्गति के लिए ऐसे ही राज्यों के जो प्रभारी बनाए जाते हैं वो जिम्मेवार हैं। बीजेपी जेडीयू की भक्ति कम कीजिए कि बिहार की ज़मीनी हकीकत क्या है, कांग्रेस की हैसियत बिहार में क्या है। आज सुबह सवेरे की जो सबसे बड़ी खबर थी वो महागठबंधन को लेकर थी। गौरतलब हो कि बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने ये ऐलान कर दिया था कि अब महागठबंधन का हिस्सा तेजस्वी यादव नहीं है। जी हाँ, भक्त चरण दास ने कहा था कि जिस तरीके से महागठबंधन धर्म को तार तार किया है राष्ट्रीय जनता दल और ख़ास तौर पर तेजस्वी यादव ने, उसके बाद अब कांग्रेस जो है वो अपना नया रास्ता तय करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया था कि जो लोकसभा की 40 सीटें हैं उसमें आगामी चुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, यानी कि 40 सीटों की तैयारी कांग्रेस कर रही है। इसको लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस के ऊपर पलटवार किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और नेता मृत्युंजय तिवारी ने भक्त चरण दास को करारा जवाब देते हुए कहा है कि भक्त चरण दास को बिहार में कांग्रेस के जनाधार की असली खबर नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जो अनर्गल बयानबाजी भक्त चरण दास कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं गठबंधन को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। क्या कुछ कहा है भक्त चरण दास के बयान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने, ये आप बयान में सुनिए। बिहार कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय भक्त चरण दास जी लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनको बिहार की ज़मीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। वो जिस तरह से प्रवचन कर रहे हैं तो लग रहा है जैसे कि जो उनके असली विरोधी हैं वो बीजेपी और जेडीयू को मदद पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल लगातार कांग्रेस पार्टी का सम्मान करती रही है और इसके बाद भी इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनको पहले इस बात की जानकारी ले लेनी चाहिए कि बिहार की ज़मीनी हकीकत क्या है, कांग्रेस की हैसियत बिहार में क्या है। इसके बाद ही वो अनर्गल बयानबाजी करें। अगर वो 40 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेंगे तो आज कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे देश में सबको पता है। ये दुर्गति के लिए, कांग्रेस की दुर्गति के लिए ऐसे ही राज्यों के जो प्रभारी बनाए जाते हैं वो जिम्मेवार हैं। भक्त चरण दास जी, बीजेपी जेडीयू की भक्ति कम कीजिए और जो असली लड़ाई है उसे कमज़ोर मत कीजिए। तेजस्वी यादव जी के साथ दोनों सीटों पर जनता का अपार जन समर्थन है और तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। दोनों सीटों पर आरजेडी जीतेगी। अब कौन कल कितने सीटों पर लड़ेगा इससे हमें मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट हो सभी, लेकिन ऐसे लोग अगर इस तरह का बयान देंगे तो इससे कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान नहीं होगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो सुना आपने साफ तौर पर जो बयान भक्त चरण दास ने आज सुबह सवेरे पटना एयरपोर्ट पर आते दिया था और खुद को महागठबंधन से अलग बताया था। उसके बाद मृत्युंजय तिवारी ने भक्त चरण दास पर पलटवार करते हुए उन्हें नसीहत दी है कि पहले कांग्रेस का क्या जनाधार है बिहार में उस पर काम कीजिए और बाद में बयानबाजी करिए। देखने वाली बात होगी कि कुशेश्वर स्थान के लिए जो रार महागठबंधन के अंदर शुरू हुई थी वो कहां तक जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम लोकसभा में 40 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे।